2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती मामले में एक बार फिर तारीख आगे बढ़ चुकी है। सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद हाईकोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। आज सुनवाई से पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा गया था कि नीति आयोग की बैठक के बाद कैबिनेट सब कमेटी की बैठक दोबारा नहीं हो पाई, जिसके चलते फैसले के लिए एक बार फिर समय चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को फैसला लेने के लिए आज की डेडलाइन दी थी। इसे लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने 20 मई को बैठक भी की थी, लेकिन कमेटी निर्णय नहीं ले पाई। बता दें कि हाईकोर्ट ने 26 मई तक का समय देते हुए चेतावनी भी दी थी। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग का होगी। उस समय कोर्ट ने ये कहा था, लेकिन अब एक बार फिर से 1 जुलाई तक का समय सरकार को मिल गया। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर कई दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरने के बाद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिससे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। बेनीवाल ने इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया था, जो भीड़ के रूप में भी साफ नजर भी आया। इस विशाल रैली के बाद प्रशासन वार्ता के लिए पहुंचा और सरकार ने सार्थक बातचीत का आश्वासन भी दिया था। हालांकि कोर्ट ने सरकार को मामले में एक और समय दे दिया है, जिससे युवाओं की उम्मीदें अब थोड़ा कमजोर होती दिख रही है। बावजूद इसके हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि जब तक एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाता है और आरपीएससी को भंग नहीं किया जाता है, तब तक शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहने वाला है। अब सरकार को 1 महीने से अधिक का समय मिल चुका है, जिसमें अब वह इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन यह समय युवाओं के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि उनके प्रदर्शन और धरने अभी भी जारी हैं। आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। राजस्थान में पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़े का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इसमें फर्जी पकड़े जा रहे हैं, तो दूसरी ओर वंचित अभ्यर्थी लगातार बोर्ड को और विभाग से 2 गुना के डीवी करवाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और बोर्ड से जल्द 2 गुना डीवी के लिए शेड्यूल जारी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम पिछले 2 साल से परेशान हैं। फर्जी लोग इसमें भर्ती हो गए हैं और ईमानदार युवा घर बैठे हैं। फर्जी डिग्री लगाकर वो नौकरी लग गई, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें विभाग के कई कर्मचारी भी मिले हुए हैं। उनकी मिली भगत से ही ये पूरा खेल हुआ है। लेकिन अब मामला विभाग और बोर्ड के बीच अटका हुआ है। अभ्यर्थियों का विभाग पर भरोसा नहीं है। वो बोर्ड से डीवी चाहते हैं और बोर्ड का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं, इसलिए डीवी में लेट हो रहा। अब धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक शेड्यूल जारी नहीं होगा तब तक हम धरने पर ही बैठे रहे। रीड लेवल 2 रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। युवा जहां 1 गुना परिणाम की मांग को लेकर दर्जनों बार कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर लगा चुके हैं, लगातार बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं। 1 गुना परिणाम को लेकर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि जून में 1 गुना का परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। लेकिन अभ्यर्थी एक बार फिर से बोर्ड पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से जल्द 1 गुना का परिणाम जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रिजल्ट एक साथ जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि अब 2 गुना में शामिल अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि आखिर रिजल्ट जारी कब होगा, और जब रिजल्ट जारी होगा तभी पता चल पाएगा कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ऐसे में वो अधर में लटके हुए हैं, न तो रिजल्ट का पता चल पा रहा है और न ही दूसरी भर्ती की तैयारी कर पा रहे हैं। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि जून में रिजल्ट निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। विवादित प्रश्नों के चलते ये भर्ती कोर्ट में अटकी हुई थी, जिसके बाद से ही लगातार सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। सुनवाई होती है तो फैसला नहीं हो पा रहा, और ऐसे में अब लगातार अभ्यर्थी बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को कोर्ट से बाहर निकाला जाए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। लेकिन लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। और इसी बीच सोमवार को सूचना सहायक के अभ्यर्थियों ने बोर्ड पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से जल्द मामले को कोर्ट कचहरी से बाहर निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि इतना लंबा समय हो गया है, अब उम्मीद भी टूटती जा रही है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा।
बस तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख ही मिलती जा रही है। गौरतलब है कि जनवरी में सूचना सहायक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो वहीं मामले को लेकर हाईकोर्ट में करीब 8 से 10 सुनवाई होने के बाद भी इस भर्ती से स्टे नहीं हट पाया है। ऐसे में एक बार फिर से भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द मजबूत पैरवी करके कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए